गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी बात घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण निकालने पर चल रही थी। तो मैंने तुम्हें बताया था, एक तो 3 बातें याद रखा करेंगे। सबसे पहली बात कि घड़ी की कोई सी भी सुई हो, वो एक चक्कर 360 डिग्री कोण बनाती है। जब एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि घड़ी के 2 क्रम से नंबर हो, जैसे 12 1 हो, 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो, इस तरह से क्रम से नंबर हो तो 2 क्रमागत नंबरों के बीच बना कोण 30 डिग्री का होता है। पिछली वीडियो में बताया था, निकाल के दिखाया था। और अब 2 बातें और याद रखेंगे। एक तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 ही मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो आज हम इस पर एक सवाल लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा है, 2:30 मिनट कितने हो चुके? 30। 2:30 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच बना कोण ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले तो एक घड़ी को बनाइए, उसमें 2 की स्थिति देखिए और 6 की देखिए। तो जब 2:30 हो रहे होंगे ना, तो एक सुई तो 2 और 3 के बीच में होगी, वो घंटे वाली सुई होगी। 2 और 3 के बीच में जो होगी वो आपकी घंटे वाली सुई होगी और एक सुई पूरी 6 पर होगी, वो आपकी मिनट वाली होगी। और इन सुई के बीच बना कोण आपसे पूछा गया है। आप याद रखें, 2 क्रम से नंबर 2 और 3 के बीच 30 डिग्री का कोण है, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 4 और 5 के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये इस तरह से कोण बनेंगे। तो टोटल कोण 120 डिग्री का हो गया। 2 से लेकर 6 के बीच में कोण कितने का हो गया? 120 डिग्री का। लेकिन 30 मिनट में घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। 30 मिनट में घंटे वाली सुई ने कोण कितना बनाया? तो देखें, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। मिनट कितने हो गए थे सवाल में? 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना कोण बनाएगी? आप आधा डिग्री की 30 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है, 1 0 ऐसे रखें और 3 पंजे 15। पॉइंट यहां पर आ गया तो कितने डिग्री आ गया? 15 डिग्री आ गया। तो घंटे वाली सुई 30 मिनट में बनाएगी कितना कोण? 15 डिग्री का। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 डिग्री ऊपर से आगे बढ़ गई है। तो आप 2:30 पर जब कोण बताएंगे तो 120 तो था, उसमें से 15 को घटा के 105 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 105 डिग्री का बनेगा। तो भैया बहुत आसान काम है। पहले तो जहां पर कोण पूछे उन सुइयों की स्थिति वहां पे पता करो, फिर देखो मिनट कितने हो गए हैं और उन स्थितियों के हिसाब से 2 नंबरों के बीच का कोण लिखो। जैसे 2:30 थे तो हमने एक 2 को चुना और एक 6 को चुना।
तभी होंगे। तो अब 2 और 3 के बीच 30 का, 3 और 4 के बीच 30 का, 4 और 5 के बीच 30 का, 5 और 6 के बीच 30 का। टोटल कोण कितना बनना चाहिए था? 2 से लेके 6 तक 120 डिग्री का। लेकिन अब मिनट वाली सुई जब 30 मिनट आगे चली है तो घंटे वाली सुई अब 2 पर नहीं होगी, बल्कि वो 2 से आगे बढ़ चुकी होगी। तो 2 से कितना आगे बढ़ी है उतने कोण को निकाल लो और फिर उसे उस कोण में से घटा दो। तो हमने देखा 30 मिनट में घंटे वाली सुई ने 15 डिग्री का कोण बना लिया। तो आप क्या करेंगे? उस 15 डिग्री को 120 में से घटाने के बाद जिस कोण को लिखेंगे वो 2:30 पर घंटे वाली सुई के और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण की माप होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से आप सवालों को और हल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको और इस तरीके के सवाल बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।